नमस्कार, मैं प्रवीण सर आपका एब्सोल्यूट स्पोकन इंग्लिश वर्धा में स्वागत करता हूँ। और आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में पैसिव वॉइस क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब, कैसे और क्यों किया जाता है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। पैसिव वॉइस समझने से पहले आपको ये पता होना आवश्यक है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आसान भाषा में समझते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में एक्शन करने वाला इंसान, एनिमल या कोई वस्तु, वो आपका होता है सब्जेक्ट। मतलब कोई भी क्रिया करने वाला वो आपका होता है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर क्रिया की जाती है। जैसे आप कहे कि मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, तो मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, तो मैं हूँ खाने वाला, तो एक्शन करने वाला मैं हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट यानी करता हूँ, और मैं खा रहा हूँ पिज़्ज़ा, तो मैं खाने की एक्शन करता हूँ पिज़्ज़ा के ऊपर, तो पिज़्ज़ा है मेरा ऑब्जेक्ट। वही आप कहे कि भाई कुत्ते ने राम को काटा, कुत्ते ने राम को काटा, तो काटने की एक्शन की कुत्ते ने, तो कुत्ता आपका सब्जेक्ट, और राम को काटा तो कुत्ते ने एक्शन की राम के ऊपर, तो राम आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना है कि जब भी आप पैसिव सेंटेंस करते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल आमतौर पे शुरुआत में करना नहीं होता है। वास्तविकता में बिना सब्जेक्ट के बोलने के लिए ही पैसिव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप कहे कि भाई आपके पैसे चोरी हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, आप बताइए इसमें चोरी करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। मतलब इस सेंटेंस में जब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, तो इसमें मैं चोरी करने वाले के नाम का इस्तेमाल कर नहीं रहा हूँ। तो ऐसी ही बातें जब आप इंग्लिश में कहते हैं तो वहाँ पे आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो एक और बात, जब भी आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस करते हैं इंग्लिश में, चाहे वो मॉडल वर्ब हो, से कैन, कुड, शुड, कोई भी, या कोई भी टेंस हो, ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आपको कैन का पैसिव करना हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? शुरुआत में आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद कैन, और कैन के बाद आपको बी लगाना है या फिर आपको गेट लगाना है। ये क्यों लगाना है? ताकि देखने वाले व्यक्ति को समझ में आए भैया कि आपका सेंटेंस पैसिव है। तो कभी भी ध्यान दीजिए, कैन के बाद बी या गेट लगा हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो वो हमेशा आपका रहेगा पैसिव सेंटेंस। जैसे आप कहे कि भाई योर मनी कैन बी स्टोलन। स्टोलन ये आपका थर्ड फॉर्म है स्टील का, जिसका मतलब होता है चोरी करना। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपके पैसे चुराए जा सकते हैं, आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, लेकिन चोरी करने वाला कौन है, एक्शन करने वाला कौन है, इसकी मैं बात कर नहीं रहा हूँ। इसीलिए मुझे कहना पड़ेगा योर मनी कैन बी स्टोलन या फिर योर मनी कैन गेट स्टोलन। तो यहाँ पे आप बी या गेट में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बाद आपको लगाना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कहूँ कि भाई आप किडनैप हो सकते हो या आपको किडनैप किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप कौन है? किडनैप होने वाले। और किडनैप कौन करेगा? उसका मैंने सेंटेंस में नाम नहीं लिया, तो मैं कहूँगा कि यू कैन बी किडनैप्ड या फिर यू कैन गेट किडनैप्ड। मतलब तुम्हें किडनैप किया जा सकता है, तुम्हारा अपहरण किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गेट या बी ना लगा दूँ और कह दूँ यू कैन किडनैप, तो मतलब क्या होगा कि तुम किडनैप कर सकते हो, तुम अपहरण कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या बोलना है कि तुम्हारा अपहरण किया जा सकता है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आपके ऊपर एक्शन होने वाला है, तो यू कैन बी किडनैप्ड या यू कैन गेट किडनैप्ड। तो आपको कहना हो कि भाई आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है,
तो आप कहेंगे योर बाइक कैन बी कॉन्फिस्केटेड या योर बाइक कैन गेट कॉन्फिस्केटेड। अगर आपने ऐसा कह दिया कि भाई योर बाइक कैन कॉन्फिस्केट, तो मतलब क्या होगा कि तुम्हारी गाड़ी जब्त कर सकती है, तुम्हारी गाड़ी जब्त कर सकती है। आप बताइए कि आपकी गाड़ी जाकर किसी और को जब्त करने वाली है क्या? नहीं, आपकी गाड़ी ही जब्त की जा सकती है, या मैं कहता हूं कि आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। तो इस सेंटेंस में जब्त करने वाला कौन है? उसका जिक्र नहीं है, इसीलिए आपको इस तरह से बोलना आवश्यक है, वरना आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो आप कहेंगे योर बाइक कैन बी कॉन्फिस्केटेड। अगर मैं कहूँ कि भाई आपका शर्ट फट सकता है, तो आप कहेंगे योर शर्ट कैन बी टॉर्न या योर शर्ट कैन गेट टॉर्न। इस तरह की बातें कि जहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, तो क्या होगा? यू कैन बी चीटेड या फिर यू कैन गेट चीटेड। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोल दिया यू कैन चीट, मतलब क्या होगा? तुम धोखा दे सकते हो, तुम फंसा सकते हो। लेकिन मुझे बोलना है तुम्हें फंसाया जा सकता है, तो मैं कहूँगा यू कैन बी चीटेड या फिर यू कैन गेट चीटेड। अब उसी में अगर मैं इस्तेमाल कर दूं मे का, अब मे मतलब क्या होता है कि शायद कौन क्या कर सकता है। अगर मैं कह दूं कि यूअर मनी मे बी स्टोलन या फिर यूअर मनी मे गेट स्टोलन, मतलब क्या होगा कि शायद तुम्हारे पैसे चुराए जा सकते हैं। ऐसी बात है। मैं कहूँ कि यूअर लैपटॉप मे बी स्टोलन, शायद तुम्हारा लैपटॉप चुराया जा सकता है। मैं कहूँ कि शी मे बी स्कोल्डेड, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, और मैं कह दूँ कि शी मे बी स्कोल्डेड या फिर शी मे गेट स्कोल्डेड, तो मतलब क्या होगा? उसे डांटा जा सकता है। लेकिन अगर वो डांटेगी, तो अगर मुझे बोलना हो कि वो शायद डांट सकती है, तो शी मे स्कोल्ड, वो शायद डांट सकती है। लेकिन मैंने कह दिया कि शी मे बी स्कोल्डेड या शी मे गेट स्कोल्डेड, तो मतलब क्या होगा? शायद उसे डांटा जा सकता है। तो जब भी आपको ये कहना हो कि किसके ऊपर क्या एक्शन की जा सकती है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कैन बी प्लस V3 या कैन प्लस गेट प्लस V3। जैसे मैं कहूँ कि भाई हाँ, मैं कहूँ कि तुम्हें चुना जा सकता है, आपको चुना जा सकता है। आप चुनाव करेंगे नहीं, आपका ही चुनाव किया जा सकता है, तुम्हें चुना जा सकता है। तो मैं कहूँगा यू कैन बी सिलेक्टेड या यू कैन गेट सिलेक्टेड। तो आप कैन का पैसिव या मे का पैसिव कब करेंगे? जब भी आपको ये कहना हो कि किसके ऊपर क्या किया जा सकता है। ध्यान देना है, किसके ऊपर क्या किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई आज टेंसेस पढ़ाए जा सकते हैं। कौन पढ़ाएगा? इसका मैंने जिक्र नहीं किया, सिर्फ कहता हूँ कि टेंसेस पढ़ाए जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा टेंसेस कैन बी टॉट या टेंसेस कैन गेट टॉट। या मैं कहूँ कि शायद टेंसेस पढ़ाए जा सकते हैं, तो क्या होता है? टेंसेस मे बी टॉट या टेंसेस मे गेट टॉट। टीच का V3 होता है टॉट। तो इस तरह की बातों के लिए कि भाई क्या किया जा सकता है, आप इस्तेमाल करेंगे पैसिव कैन बी प्लस V3, मे बी प्लस V3 या गेट प्लस V3 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्यों बैठे हो म्यूट? सब्सक्राइब कर लो एब्सोल्यूट।